अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज आपका भाई है बहुत ही खूबसूरत गार्डन में, जिसका नाम है शालीमार गार्डन। ये बाग बादशाहों ने अपनी महबूब मलकाओं के, जो भी मलका होगी उसके लिए बनाया था। तो आइए आज इसको एक्सप्लोर करते हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना खूबसूरत पार्क है, कितना खूबसूरत ये गार्डन है। चलिए चलते एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, वैसे तो लाहौर को बागों का शहर कहते हैं, और आपको शायद ये जानकर हैरानगी होगी कि ये बागों का शहर इस खूबसूरत बाग के इब्तदा की वजह से कहते हैं। ये बाग भी तारीख़ी इमारतों की तरह बहुत नुमायाँ अहमियत का हामिल बाग है। इस बाग को शाहजहां ने तामीर करवाया। ये शाही बुर्जी है, जहाँ पर शाहजहां बादशाह अपना फ़ारिगुल वक्त यहाँ पर गुजारा करते थे, क्योंकि इर्द गिर्द बाग और नीचे इसके दरियाए रावी का पानी बहता था, जो कि इस गर्म मौसम में गर्म इलाके में ठंडक का एहसास दिलाता था। इस बुर्जी का डिज़ाइन, इसका आर्किटेक्ट, इसका खूबसूरती आपके सामने है। इसकी खूबसूरती जाज़िब नज़र है। ये शाही किला का दाखिली दरवाज़ा है। शाही किला के चारों अतराफ इस तरह के दरवाज़े नस्ब हैं, जहाँ से बादशाह अपनी गुज़रगाह के लिए इस्तेमाल करते थे। ये सारा एरिया शाही किला का बैरूनी हिस्सा है। ये एरिया शाही किले के अंदरूनी हिस्से के जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये शालीमार बाग का अंदरूनी हिस्सा है। ये बाग शाहजहां बादशाह ने 1641 में बनाया था। ये बाग इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई कुशादा और मुख्तलिफ़ किस्म की फ़न तामीर का मुजस्समा है। इस पार्क को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। आज मैं आपको शालीमार बाग की वो हकीकतें बताऊंगा जो सिर्फ़ किताबों में लिखी गई हैं, जो आप किसी के मुंह से कभी भी नहीं सुनी होंगी। आज मैं आपको इसकी तारीख़ के पन्ने खोल के दिखाऊंगा। वैसे तो इस बाग की हिस्ट्री किताबों में दर्ज है, लेकिन हमें इसकी हिस्ट्री कोई बताने वाला नहीं। तो चलिए आज इसकी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि शालीमार बाग क्यों तामीर किया गया। इस बाग के इस हिस्से का नाम फराबख्श बाग है, यानी कि इस हिस्से को फराबख्श बाग कहते हैं। इस बाग में लातादाद दरख्त और लातादाद फव्वारे मौजूद हैं। इस बाग में बादशाह की ख्वाबगाह भी मौजूद है। इस बाग को 3 हिस्सों में तकसीम करने की एक बहुत बड़ी वजह थी।
बादशाह शाहजहां ने इस बाग को 3 तबकात में यानी कि 3 हिस्सों में तकसीम किया था। इस हिस्से को फरा बख्श तबका कहते हैं। यहाँ पर शाहजहां बादशाह और उसकी मलका की ख्वाबगाह थी। इस इमारत की बैरूनी दीवारें इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन और इंतहाई दिलफरेब डिज़ाइन का मुजस्समा थी। ये पत्थर सुर्ख रंग का पत्थर स्पेशली आगरा से मंगवाया गया। ये पत्थर इंतहाई जाज़िब नज़र पत्थर है जो कि शाही किला और बादशाही मस्जिद में भी इस्तेमाल हुआ है। इस बिल्डिंग के अंदर इंतहाई खूबसूरत मार्बल नस्ब है। ये मार्बल संगे मरमर पत्थर का मार्बल है। इसमें खूबसूरत डिज़ाइन और ख़ूबसूरत आर्किटेक्ट आपको बादशाहों के ज़ौक़ का पता बताती है। इस बिल्डिंग की छत पे इंतहाई नफीस किस्म की सीलिंग लगी हुई है जो कि उस दौर के कारीगरों की नफासत का पता बताती है। अब आपको मैं इस बाग के दूसरे हिस्से यानी कि इसके दूसरे तबके की जानिब लेकर चलता हूँ जिसका नाम है फैज़ बख्श तबका। इस रास्ते में इंतहाई खूबसूरत सुर्ख रंग के पत्थर नस्ब हैं। ये सुर्ख रंग के पत्थर आपको ज़माने कदीम में ले जाते हैं। शालामार बाग का ये हिस्सा इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई दिलकश और इंतहाई कुशादा है। ये हिस्सा इस बाग का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। इस हिस्से में बैठकर बादशाह अपना दरबार लगाया करता था जहाँ पर ख़ुसूसी मेहमान तशरीफ़ लाया करते थे, मुअज़्ज़िज़ मेहमान, वज़ीर, मुशीर वग़ैरह। इस जगह पर बादशाह का तख्त नस्ब है जहाँ पर बादशाह अपनी राया के सामने बैठकर फ़ैसले सुनाया करते थे और मुख्तलिफ़ किस्म की महफ़िलें जमा करती थी। इस बाग में नस्ब फ़वारे मुग़लिया दौर के नस्ब करदा फ़वारे हैं जो आज तक सही सलामत उसी तरह ही आबोताब से चलते हैं। इस फैज़ बख्श तबके में 155 फ़वारे नस्ब हैं जो कि आज भी 155 की तादाद में चलते हैं। जिस जगह ये शालामार बाग बना है ये बाग रावी दरिया से काफ़ी दूरी की मुसाफत पर है, तो पानी के इंतज़ाम ना होने की वजह से बादशाह ने इस बाग के लिए स्पेशल एक नहर खुदवाई और पानी का इंतज़ाम किया। लेकिन मौजूदा दौर में ये पानी नहर का पानी नहीं, किसी दरिया का पानी नहीं, बल्कि ये पानी वाटर फिल्ट्रेशन पंप का पानी है जो कि ज़मीन से खींचकर इन फवारों तक लाता है। ये तख्त शाहजहां का तख्त है। ये तख्त बादशाह की शान व शौकत के ऐन मुताबिक तामीर किया गया। इस तख्त के सामने फवारे और पीछे आबशार बनाई गई है। चलते हैं, चल जाओगे तुम? हाँ मेरे साथ चले हाँ नहीं
इस बिल्डिंग के नीचे बादशाह को महसूस करने के लिए शाही मौसीकार बिठाए जाते थे। दोस्तों, अब मैं जो आपको बिल्डिंग दिखा रहा हूँ इसका नाम है सावन और भादू। सावन और भादू इसको इसलिए इस वजह से कहते हैं कि सावन और भादू जो है वो बारिशों का मौसम है, ठंडक वाला मौसम है और इसमें जो मौसम होता है बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इस दो बिल्डिंग्स को सावन और भादू कहते हैं। और ये नाम भी बादशाह ने तजवीज़ किया था और ये बादशाह ने ही इसका नाम सावन और भादू रखा था इस बिल्डिंग का, क्योंकि जब बादशाह सलामत इस बाग में तशरीफ़ लाते थे तो यहाँ पर नज़ारा ही अलग लगता था। एक तरफ फवारों की फवार और दूसरी जानिब फूलों की पत्तियाँ और नीचे की जानिब शाम के वक्त चरागाह किया जाता था, जो कि इंतहाई जाज़िब नज़र मंज़र हुआ करता था। अब मैं आपको जिस बाग की तरफ ले जा रहा हूँ ये बाग का तीसरा हिस्सा है, जिसका नाम है बाग़े हयात। ये हिस्सा आम आवाम के लिए सिर्फ़ ईद वगैरह और इस तरह के त्यौहार पर खुला होता था, जहाँ पर आम आवाम अपनी तफरीह का इंतज़ाम करती थी। वैसे तो ये बाग भी बहुत कुशादा और इंतहाई हसीन व जमील बाग है। इस बाग में भी इसी तर्ज के गुंबद बने हैं जैसे दूसरे बागों में शाही तर्ज के गुंबद बने हैं। इस बाग में भी उसी तर्ज के फवारे नस्ब हैं जैसे बाकी पूरे शालामार बाग में फवारे नस्ब किए गए हैं।
एक मिनट जरा दे दो, मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाहर आ जाओ। इस बाग में आके आप जहां कदीमी फ़न तामीर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, वहां आप दौरे जदीद की मेट्रो ट्रेन को भी इंजॉय कर सकते हैं। आज मैंने आपको दिखाया शालामार बाग। इंतहाई खूबसूरत बाग है। आपने खुद देख लिया कि कितनी खूबसूरती है। आप ये इमेजिन करें कि ये अगर अब तक खूबसूरत है तो उस दौर में 550 साल पहले तो इसकी क्या खूबसूरती होगी जब ये शाहजहां ने अपनी उसके मलका के लिए तामीर करवाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।